ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे और जानेंगे इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत जो कि 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अघन माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा जो कि पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित किया था और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मूर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन को सुनकर सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे और कहा कि वे मूर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, आप बताओ। इंद्रदेव ने कहा कि मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्द ही मूर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी नगर चंद्रावती पहुँचो। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देवी देवता चंद्रावती नगरी की तरफ चल दिए। कुछ दूरी चलने पे मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देवी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच में लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा, फिर भी मूर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ पे योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मूर भी वहाँ पर आ गया। भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। युद्ध बीत जाने के बाद भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारे भी भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में वह स्थान पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्तगण इस एकादशी व्रत को कर रहे हैं, इस कथा के साथ अपनी व्रत को संपन्न करें और इस तरह से भगवान विष्णु की कृपा सदैव उन पे बनी रहेगी। और इस समय से उत्पन्ना एकादशी व्रत चला आ रहा है, तो भगवान विष्णु आप सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। अब हम जानेंगे कि इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है। तो उत्पन्ना एकादशी की तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 नवंबर मंगलवार को 1:01 AM से उत्पन्ना एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है और इसका समापन जो हो रहा है वो 27 नवंबर को बुधवार तड़के 3:47 तक उत्पन्ना एकादशी व्रत समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से 26 नवंबर को मंगलवार को सुबह के 1:01 AM यानी रात के 12 बजे के बाद 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत की शुरुआत हो जाएगी। तो उदया तिथि को मान्य रखते हुए 26 नवंबर को यह व्रत धारण किया जाएगा और इस व्रत का समापन 27 नवंबर बुधवार को 3:47 पे होगा और इस व्रत का पारण
27 नवंबर को ही दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच में रहेगा। तो पारण को अपने शुभ मुहूर्त के अनुसार जरूर करें और व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करें। आप सब पे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहेगी।